मैं डॉक्टर आर के शर्मा दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य से चिन्मय मिशन से स्वामी प्रवर चैतन्य जी हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें एथिक्स पर जानकारियाँ दें, किस तरीके से उसकी तैयारी होनी चाहिए और उसका जीवन में क्या लाभ है। 2013 से पहले सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में एथिक्स का पेपर नहीं था और बड़ी ही सूझबूझ से इसे जोड़ा गया है। तो इसके पीछे क्या विचारधारा रही होगी। आप स्वयं 1984 सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड हैं और समाज में आत्मिक ज्ञान का बोध देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो यही मेरा आज प्रश्न है स्वामी जी कि एथिक्स का जो रोल है प्रिपरेशन में और क्वालिफाई होने के बाद, इस पर आप फोकस करें ताकि गंभीरता बच्चों में बढ़े। एक्चुअली इथिक्स या जिसको हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र, ये इसका रिलेवेंस तो पूरे जीवन भर बना रहता है, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है ये एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है। ये एक मुक्त खुला विश्वविद्यालय ही है और मनुष्य जीवन भर जो है वो अगर शिक्षार्थी भाव में रहे और कुछ कुछ सीखता रहे तो निश्चित रूप से जीवन में उन्नति होती चली जाती है। अब जीवन में व्यक्ति जो भी पाना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है, किसी कक्षा में प्रथम आना चाहता है, किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करके कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, तो उस सब का जो मूलभूत उद्देश्य है, जो हर मनुष्य के और हर प्राणी के जीवन का उद्देश्य है, वो तो सुख पाना ही है कि हम इस जीवन में एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी हैसियत, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसे गुण अर्जित कर लें जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो जाए। हम सुबह उठते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो सुख पाने के लिए, अच्छा खाना खाते हैं तो सुख पाने के लिए, अच्छी नींद लेते हैं तो सुख पाने के लिए, अच्छे लोगों से मिलते हैं तो सुख पाने के लिए, अगर मेहनत से अपनी पढ़ाई करते हैं या व्यवसाय करते हैं या दफ्तर में अपना काम करते हैं तो उसके भी यही है कि भाई लोग हमको एक अच्छे रूप में जानें और हमको जीवन में सुख मिले। अब ये कई बार एक भ्रांति ऐसी हो जाती है कि जैसे हम बहुत उच्च पद पर पहुंच जाएंगे तो हमको बिना कुछ और किए, बिना सतर्क रहे, बिना अपनी दिनचर्या और आचरण के बारे में सतर्क रहे, अपने व्यवहार और संबंधों के बारे में सतर्क रहे, अनायास ही वो सुख मिल जाएगा जिसकी हमने कल्पना कर रखी है। जबकि ऐसा होता नहीं है। जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे, रोज रोज सतर्क नहीं रहेंगे, अपने अचीवमेंट्स के बावजूद सतर्क नहीं रहेंगे या अपने फेल्योर्स के बावजूद भी सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक अनायास किसी एक पोजीशन विशेष को पा लेने से आपका जीवन सुखी नहीं बन जाएगा। इसीलिए शायद ये सोच करके कि एक अच्छी पोजीशन पाने के बाद, किसी आईएएस प्रॉपर की नौकरी पाने के बाद या एलाइट की सर्विसेज पाने के बाद जो भी हमारा कार्यक्षेत्र बनेगा, जो भी हम पब्लिक डीलिंग करेंगे, जो भी सरकार हमको हमारे काम के बदले में जो तनख्वाह देगी, जो सहूलियतें देंगी, रहने के लिए घर देगा, कुछ कामकाज करने के लिए लोग मिल जाएंगे, कुछ गाड़ी मिल जाएगी, फ्री का ड्राइवर मिल जाएगा, टेलीफोन मिल जाएगा, बहुत सारी सहूलियतें भी देगी। और तो इसके बदले में सवाल यह है कि हमने उस पद के साथ कितना न्याय किया। और जो व्यक्ति स्वयं ही सुखी नहीं होता है वो दूसरे को क्या सुखी करेगा। इसलिए पहली चीज तो ये है कि खुद तो सेटिस्फाइड लाइफ हो। और जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं
तो ये हमारे संतुष्ट न होने का ही प्रमाण है कि हमको जितना मिल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम सोचते हैं कि अब यही चीज़ इतनी बढ़ जाएगी तो हमको जाने कौन सा संतुष्टि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि व्यक्ति जब तक नैतिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक खाली पदार्थों के बढ़ जाने से, सुविधाओं के और चीज़ों के बढ़ जाने से व्यक्ति को न सुख मिलेगा न संतोष मिलेगा जिसकी उसको तलाश है। इसीलिए इस नीति शास्त्र की, इथिक्स की जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमको मालूम होना चाहिए कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। और इसमें हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हुए, आध्यात्मिक क्षेत्र के नेता हुए या राजनीतिक क्षेत्र के भी नेता हुए, गांधी जी हुए, तिलक हुए, गोखले हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, या शंकराचार्य जी हुए, विवेकानंद जी हुए, और राजा राम मोहन रॉय हुए, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या तमाम सारे मिशन, ये जितने भी आध्यात्मिक या राजनीतिक या सामाजिक सुधारक जो हुए, उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई और ऐसे उच्च आदर्श और मापदंड स्थापित किए जिनको कि समझ करके, अपना करके और उनके रास्ते चल करके हम पूरा नैतिक रूप से स्ट्रांग रहते हुए जीवन जी सकते हैं, और बाहर की बहुत सारी चीज़ें न भी हों तो भी पूरा संतुष्ट और सुखी जीवन हम जी सकते हैं। तो नीति शास्त्र का ये बहुत बड़ा एक मनुष्य के जीवन में महत्व है, और इसका महत्व समझ करके ही हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वो चाहे आईएएस की तैयारी हो, आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद का जीवन हो, या आईएएस में न सेलेक्ट होने का भी जीवन हो, हम अगर इन मूल्यों को पकड़े रहेंगे, नैतिक मूल्यों को पकड़े रहेंगे, तो नैतिक मूल्यों को पकड़ने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। प्रॉपर में नहीं सेलेक्ट होंगे, आईपीएस में सेलेक्ट होंगे, नहीं सेलेक्ट होंगे, इनकम टैक्स में सेलेक्ट होंगे, ए ग्रुप की नौकरी में नहीं सेलेक्ट होंगे, बी ग्रुप की नौकरी में सेलेक्ट होंगे, नहीं तो स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे, लेकिन हमको जीवन चलाने लायक जरिया अवश्य मिल जाएगा अगर हम उस नैतिकता को पकड़े रहेंगे और हमको जो करना है वो करते रहेंगे, दिनचर्या को अपनी ठीक रखेंगे और लक्ष्यनिष्ठ जीवन जिएंगे। नैतिकता में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इतने समाज में जो है तो लोग क्या क्या करते हैं, तो हम भी जो है अगर थोड़ा बहुत जो है अनैतिक भी हो जाएंगे तो जो है कोई ऐसी बात तो है नहीं, फिर जिंदगी तो चलती ही है, सब लोग जो है। बल्कि कई लोग तो इस भ्रम में भी रहते हैं कि जिसने जितनी जल्दी और ज़्यादा सफलता पाई है उसने जैसे अनैतिकता के रास्ते पर यही चल करके जल्दी और ज़्यादा पाए। ऐसा नहीं होता। अनैतिक व्यक्ति जब रोता है तो किसी को बताने के लिए न उसके पास आवाज़ होती है, और वो आंसू भर के रो भी नहीं पाता है। वही जानता है कि वो कैसी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक संत से किसी ने कहा कि साहब, सब लोग गलत करते हैं, कई बार देखते हैं कि अनैतिक आचरण कर लेते हैं, तो हम भी जो है दबाव में भी कई बार ऐसा करना पड़ता है परिस्थितियों के, तो हम भी थोड़ा अनैतिक आचरण कर लें। तो साहब बताइए कि कितना अनैतिक आचरण कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तुमको एक इसमें सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है, तुमको अपने को स्वयं अंदाजना होगा कि तुम कितना अनैतिक हो सकते हो, और वो अंदाजने का ये है कि तुम जीवन में अनैतिकता के रास्ते चलोगे तो दुख जरूर मिलेगा, और नैतिक रहोगे तो दुख नहीं मिलेगा। तो तुम्हें जितना दुख सहने की सामर्थ्य अपने जीवन में लगती हो, उतना जो है अनैतिक हो जाओ।
क्योंकि तुम अनैतिक आचरण करोगे और दुखी न हो, ये बिल्कुल सृष्टि का नियम है, ये असंभव है। इस जीवन में व्यक्ति जो कर्म करता है उसका परिणाम आज नहीं कल उसको भोगना ही पड़ता है। अगर आप लक्ष्यनिष्ठ हो करके और अच्छा काम करेंगे, नैतिक रास्ता पकड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सुखी संतुष्ट रहेंगे ही। और अगर अनैतिकता का रास्ता पकड़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख और कष्ट और विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में ना आए। इसलिए बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी आंख से जितनी दुनिया दिखती है वही नहीं है। जो सूक्ष्म नियम है इस सृष्टि के, वो स्थूल जगत के नियमों से ज्यादा प्रबल हैं और ज्यादा हमारे ही इसी जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। और एक इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि नैतिकता का पालन बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको परमात्मा ने फ्री विल दी हुई है। मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता है और इसी कारण से मनुष्य को ही नैतिकता सिखाई जाती है, मनुष्य को ही नैतिकता की बात करी जाती है। गाय, बैल, बकरी, भेड़ को से नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती, क्योंकि उसके पास फ्री विल नहीं है और उसके पास विवेक बुद्धि भी नहीं है। वो अपने ही कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं दे सकता है, अपने कर्मों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है और अपने दिनचर्या में, अपने कर्मों में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। एक गाय को हरा चारा दिखाएंगे वो पास आ जाएगी और डंडा दिखाएंगे दूर चली जाएगी, इतना ही विवेक सृष्टि ने उसको दिया हुआ है। जबकि मनुष्य जानता है, वो 2 साल, 4 साल, 10 साल और इस पूरे जीवन पर भी विचार करता है। इस जीवन के, इस देह में आने के पहले उसका अस्तित्व था कि नहीं, इस पर भी विचार कर सकता है। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस पर भी विचार कर सकता है। तो मनुष्य के पास विवेक बुद्धि भी है और मनुष्य के पास संयम करने की क्षमता भी है। वो अपने ही कार्यों पर नैतिक निर्णय भी दे सकता है और अपने कार्यों को नियंत्रित भी कर सकता है। मनुष्य की स्थिति कैसी है, जैसे चौराहे पर एक रास्ते से जा रहा है, वो चाहे तो सीधे चौराहा पार करके सीधे रास्ते पे चला जाए, चाहे तो बाएं मुड़ करके चला जाए, चाहे तो दाहिने मुड़ करके चला जाए, चाहे तो जिस रास्ते से जा रहा है उसी से पीछे आ जाए और चाहे तो चलना बंद कर दे, वहीं खड़ा हो जाए। इसको शास्त्र में कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये चाहे तो ऐसे कर सकता है, चाहे तो ऐसे कर सकता है, चाहे तो वैसे कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। ये जो संकल्प की स्वतंत्रता मनुष्य को दिया है परमात्मा ने, इसी कारण से उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नैतिकता से जीवन जिए, क्योंकि और वो अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर कर्मों को बिगाड़ेगा, पाप कर्म करेगा, अत्यंत लोभ और कामना से ग्रस्त जीवन जिएगा और सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग अपनाएगा, तो जीवन में दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। भले आप कितना छुप करके और अकेले में करें, वो जो कर्म सिद्धांत है वो आपके जीवन में एक दिन आकर के खड़ा हो जाएगा और हम समाज में रोज रोज इसके उदाहरण देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी आईएएस में के सिलेबस में ये जो नीति शास्त्र का विषय रखा गया है, बहुत दूर तक सोच करके रखा गया है और ये पूरे उन्नयन के लिए है, पूरे समाज की उन्नति के लिए है। क्योंकि अधिकारी वर्ग ऐसा होता है जो बहुत बड़े समाज का लाभ भी कर सकता है और अगर गलत रास्ता पकड़ ले तो हानि भी कर सकता है। इसलिए चूंकि उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत होता है, इसलिए उसको जीवन की समझ होनी चाहिए, नैतिकता की समझ होनी चाहिए, वो सुखी और संतुष्ट होना चाहिए, उसमें लालच नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये अनुभव होना चाहिए कि लालच में पड़ करके वो अपना भी नुकसान करेगा, समाज का भी नुकसान करेगा और अपने पद से जुड़े दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए
हमारा जो भी आईएएस के सिलेबस बनाने वाले बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा विषय उन्होंने रखा है और इसके विषय में बहुत स्पष्टता सारे ही विद्यार्थियों को होनी चाहिए और देते समय ही नहीं जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। इससे जीवन का उन्नयन होगा। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दूसरे विषय पर, स्वामी जी से फिर बात करते हैं। धन्यवाद।